कि मैं कहूंगा भरोसा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के लोग कई बार हम निराश हो जाते हैं, चिंताओं में चले जाते हैं। अब क्या होगा प्रियो परमेश्वर के लोगों, मैंने हमेशा परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से एक बात को सीखा है, दिन और तारीखें बदल जाती है, कैलेंडर बदल जाती है, इंसान भी बदल जाएगा, लेकिन ये वचन कभी भी ना बदले। उसने वायदा दिया है, आमीन। पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, फिर आपकी जरूरत परमेश्वर की ओर से प्रोवाइड की जाएगी। हालेलुया। कई बार हम सोच सकते हैं उसी समय तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, उस समय तो ऐसा हुआ था, लेकिन अब क्या होगा? प्रिय परमेश्वर के लोगों, वचन आज भी वही है। अगर वो कल आपको संभाला है, आज भी संभाला है, आगे भी संभाल लेगा। आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। हालेलुया। आज हम वचन सीधा 91 से कुछ बातों को सीखे और निश्चय परमेश्वर से हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। पहले पद में इस प्रकार से लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, आमीन, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, उसके लिए परमेश्वर ठिकाना तय करता है। सब बोलिए आमीन। उसके लिए परमेश्वर रास्ता तय करता है। आमीन। उसके लिए परमेश्वर रास्तों को खोलता है। हालेलुया। ये वचन क्या ऐसा नहीं कह रहा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, उसके लिए परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, उसके लिए परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करता है, उसके लिए नहीं जो प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठता है। 14 पद को पढ़िए थोड़ा सा ध्यान से। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं, जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं। इसका मतलब क्या है? और कोई नहीं। मनुष्य का किया हुआ उद्धार या छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर कहता है मैं। जब मिस्र में परमेश्वर की प्रजा पड़ी हुई थी, करा रही थी, दुख में चिल्ला रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सहारा देने वाला नहीं था, और उन पर कानून बनाए जा रहे थे, और नियम पर नियम बनाए जा रहे थे उनको दबाने के लिए। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं अपनी प्रजा का छुटकारा करूंगा। हालेलुया। उसने जो मुझसे स्नेह किया, स्नेह का मतलब है, प्यार का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। हालेलुया। जो परम प्रधान की उपस्थिति में रहता है, परमेश्वर उसके लिए मंजिल तय करता है, परमेश्वर उसको ऊंचे स्थान पर लेकर के चलता है। यहाँ पे लिखा है, उसने जो मुझसे प्यार किया है, निश्चय मैं उसको क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। हाँ, पाप से, श्राप से, परंपराओं से, शत्रुओं से, दुनिया की कैसी भी बात है जहां पे मनुष्य छुटकारा नहीं कर सकता है, यीशु छुटकारा करता है। आमीन। वो छुटकारा देने के लिए ही इस दुनिया में आया। उसका आने का मकसद ही यह था। स्वर्गदूत ने इस प्रकार से घोषणा किया, वहां पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, उनका छुटकारा करेगा। आमीन। परंपराओं से उनका छुटकारा करेगा, जिन चीजों से वो छूट नहीं सकते, बुरी आदत से वो उनका छुटकारा करेगा, पाप में बंधे हुए हैं वहां से उनका छुटकारा करेगा। हम इस महीने के आखिरी संडे में एक नई शुरुआत प्रभु हमको देगा। आमीन। एक नई शुरुआत को हमारी जिंदगी में लाना चाहता है। हालेलुया। सब निराशा के वस्त्र को उतार के फेंक दीजिए और प्रभु का वचन कहते हैं उसकी उपस्थिति में बैठना सीख जाइए। हाँ, आगे पढ़ेंगे। मैं उसको ऊंचे स्थान, जोर से बोलिए हालेलुया। मैं कहाँ रखूंगा उसको? ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जो प्रभु की उपस्थिति में बैठेगा वो कभी नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा ऊंचे स्थान पर है। 2000 साल पहले यीशु इस दुनिया में आए, उसने कहा जब मैं ऊंचे पर जाऊंगा मैं अपनी प्रजा को खींच लूंगा, मैं तुम्हें भी अपने पास ऊंचे स्थान पर रखूंगा। आमीन। और इफिसियों की पत्री यदि जब आप पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है उसने हमें पाप से, श्राप से छुटकारा दे करके स्वर्गीय स्थान में मसीह यीशु के साथ बिठाया है। हालेलुया। अब आप निचले नहीं है, आप नीचे के स्थान के नहीं है, अब आप परमेश्वर के साथ ठहरने वाले लोग हैं। हालेलुया। पाप हमें प्रभु से अलग करता है। बाइबल में लिखा पाप की जड़ को यीशु ने खत्म किया है। उसने सारे पापों के लिए एक रास्ता खोला कि पाप किधर जाए? यीशु की ओर जाए, और आशीष और धार्मिकता और पवित्रता आपकी ओर आए। आमीन, आमीन। ये परमेश्वर का योजना है विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं अब क्या होगा? प्रियो, मैंने और भी इन दिनों में परमेश्वर के एक साथ में बैठना सीखा है। उसने मुझसे एक ही बात किया, बस यही चाह, एक रास्ते बदल जाएंगे और मैं नया रास्ता।
मिस्र में खाना बंद हो जाएगा, मैं मन्ना खिला दूंगा। हालेलुया। और मन्ना बंद हो जाएगा तो मैं कनान की सारी उपज तेरे लिए उपलब्ध करा दूंगा। आमीन। केवल मैं। कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। यीशु मसीह ने कहा मैं करूंगा, मैं उन्हें छुड़ाऊंगा और कहां रखूंगा? ऊंचे स्थान पर रखूंगा। कभी भी परमेश्वर आपको नीचे स्थान पे नहीं जाने देगा। नीचे स्थान में जाने का एक ही कारण हो सकता है, या प्रेयर लाइफ का कम होना, वचन का कम होना, आराधना का कम होना। प्रभु के साथ बैठने वालों के लिए परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं उसको कहां रखूंगा? ऊंचे स्थान। आप अपने लिए पद नहीं खरीदते, आप अपनी पद नहीं पाते, आपने अपनी कुवत से उसको पाया नहीं है। प्रभु का वचन कहते हैं, बाइबल के अंदर से प्रूफ है। दाऊद देखते भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था, वो ये कह सकता है। एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता है, संसार की सामर्थ्य कोई मायने नहीं रखती। हमेशा प्रभु अपने लोगों के लिए काम करता है। आमेन। वो बुद्धि भी देता है, वो ज्ञान भी। उसको नेक्स्ट समझते हैं, पहले इसको सीखे। मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, हाँ, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। कौन है? यीशु कौन है? जानना चाहिए। आमीन। बोल रहे उसे जानो और आगे बढ़ो। जब वह मुझको पुकारे, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। जोर से बोले हालेलुया। 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 जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते और दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, आप पुकारेंगे और परमेश्वर आपकी सुनेगा। ये उसका वायदा है। मैं छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उसकी प्रार्थना को सुन लूंगा। हालेलुया। मैं ऐसा शैतान ने कहा। ये कहने का अधिकार और किसी को नहीं, केवल परमेश्वर को। मैं, प्रभु ने कहा मैं जो हूं सो हूं, मैं तेरे आगे आगे, मैं तेरे लिए रास्ते को सीधा करूं। वो बोल रहा मैं रास्ते सीधा करूंगा, मैं दरवाजों को खोलूंगा। आमीन। हमने केवल इस पर विश्वास करते, इस बात की घोषणा करते, अंगीकार करते और लोगों को भी बताते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है, ये कभी फेर बदल, ये इसमें कोई उदल पुतल नहीं हो सकता। जो है सो है। ये कल भी वचन वायदा करता था, आज भी करता है, युगान युग के लिए। जो मर गई पीढ़ी उन्होंने भी इसी वचन से आशीष पाया, और ये पीढ़ी जो जिंदी है वो भी इसी वचन से आशीष पा रही है, और जो आने वाली पीढ़ी होगी वो भी इसी वचन से आशीष पाएगी। आमीन। आमीन। ऐसे वचन में लिखा। और क्या लिखा है? आगे बढ़ेंगे। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। जोर से बोलिए हालेलुया। सब छोड़ सकते हैं। संकट में क्या होता है? अरे अब तो क्या करना, हमको इसकी मदद, सब अपने रास्ते निकाल। लेकिन एक व्यक्ति है जो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। पर क्या करना है? उसकी उपस्थिति में रहना। हालेलुया। नए नियम में जब यीशु मसीह ने चेलों को चुना, मरकुस की बात में पढ़ी, उन्होंने सुसमाचार के लिए नहीं भेजा, चमत्कार करने के लिए नहीं भेजा। क्या था सबसे पहले थी? इसने सबसे पहला उसका योजना क्या था? चेले उसके पास आए, क्या करें? उसके पास आए और साथ रहे, बैठे खड़े रहे। चल कहां? प्रभु की उपस्थिति, ताकि वो उन्हें अधिकार दे। अपनी मर्जी से काम करने से फेल हो जाएंगे। प्रभु की उपस्थिति में जाने से प्रभु ना केवल उनको अधिकार देता है और सामर्थ्य देता है, परंतु वो स्वयं उस कार्य को पूरा करने के लिए आगे चलता है। जहां जहां वो जाने वाला था काम करने के लिए, उसने अपने चेलों को भेजा। इसका मतलब प्रभु काम करने के लिए तैयार है। अगर वो पूर्व की ओर जा रहा, पश्चिम की ओर जा रहा, तो सोचिए कार्य पूर्व में होंगे, पश्चिम में आप हताश हो जाएंगे। इसलिए उसके पास बैठना और मिल के काम करना। हालेलुया। संकट दिख सकता है, आ सकता है, पर वहां कौन होगा आपके साथ? परमेश्वर होगा। और आगे बढ़िए। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। जोर से बोले हालेलुया। मैं उसको बढ़ाऊंगा, बचाऊंगा और उसको आदर भी दिलाऊंगा। क्या दिलाऊंगा? आदर भी दिलाऊंगा। ना केवल बचाऊंगा, उसको महिमा भी दूंगा। हालेलुया। विपत्ति से मैं उसको बचाऊंगा, ना केवल बचाऊंगा, मैं उसको आदर का पात्र बना दूंगा। हालेलुया। आदर का पात्र बना दूंगा। बस क्या ढूंढना है आपको? प्रभु की उपस्थिति। कहां जाना है आपको? हमेशा प्रभु की उपस्थिति। कहां जाना है? यरूशलेम में। कहां जाना है? चर्च में। कहां जाना है? जंगल में नहीं,
वचन को पढ़िए। दानियल की किताब 6 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। दानियल की किताब 6 अध्याय उसका 10 पद। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोक्ति कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। जो से बोले हालेलुया। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में, हालेलुया, उसने एक स्थान रख लिया था। जब सब चले जाए तो मैं घुटने टेक के क्या करूं? प्रभु का धन्यवाद करूं, उससे मैं प्रार्थना करूं, उसकी मैं स्तुति करूं। उसने अपना एक तय किया वो समय, कितने बार? कम से कम 3 बार। कहां जा रहे हो? प्रभु की उपस्थिति में जा रहे। बाइबल में ऐसा लिखा है वो प्रभु की उपस्थिति में बैठ रहे हैं। कहां पे? प्रभु की उपस्थिति। अभी हमने पढ़ा है, भजनकार कहता है जो परम प्रधान के छाए विस्तार में बैठा रहे, परमेश्वर उसको ठिकाना देगा, परमेश्वर उसकी मंजिल तय करेगा, परमेश्वर उसके भविष्य को तय करता है। आमीन। और उसके लिए रास्ते भी वो खोलता है और दरवाजे भी वो खोलता है और उबड़ खाबड़ जमीन को ठीक भी वो करता है। मैं करूंगा ऐसा लिखा है। मैं यहाँ पे दानियल क्या कर रहे थे? प्रभु की उपस्थिति में जा रहे। क्या कर रहे हैं? दानियल अपने लिए कोई काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मजबूर है, वो गुलामी में है, वो राजा के अधीन है, राजा के महल में रहता है। कानून के विरुद्ध वो जा नहीं सकता है, राजा से वो लड़ नहीं सकता है, प्रजा से वो लड़ नहीं सकता है, वो अपने लिए खुद की स्वतंत्रता नहीं रख सकता है। पर एक चीज वो कर सकता है, प्रभु की उपस्थिति को खोजना। आमीन। बाइबल में लिखा है वो अपनी रीति के अनुसार 3 बार जैसे वो घुटने टेकता था और धन्यवाद और प्रार्थना करता था, उसी समय पे भी वो यही कर रहा। कब? जब परिस्थिति विपरीत है, संकट में भी क्या बोला यीशु? मैं तेरे संग ही रहूंगा। आप ऐसा मत सोचिए अच्छे समय पे बहुत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, और जब संकट आ जाए तो सोचे उस समय और अधिक। अब विश्वास को प्रदर्शित कीजिए, अभी भी प्रभु मेरे साथ है। दिमाग कुछ कहता है, आंखों से देखने से विचार कुछ आता है, और लोगों को बोलने और सुनने में कुछ आता है, लेकिन आपका विश्वास वचन के अनुसार होना चाहिए। अरे परमेश्वर ने कहा संकट में वो मेरे संग रहेगा, या संकट में यीशु मेरे संग है। हालेलुया। और मैं धन्यवाद देता हूं यीशु इस वायदे के लिए कि तूने कहा सब छोड़ भी देंगे, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। अब अपने मुंह से अंगीकार करो, उस बात की घोषणा करो अपने लिए और बैठ जाओ प्रभु के पास। प्रभु मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकता प्रभु, मैं भविष्य के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू सब कुछ कर सकता है। संकट में मैं अपने लिए कुछ प्रबंध नहीं कर सकता, रास्ता नहीं खोल सकता, लेकिन तू मेरे लिए। हालेलुया। प्रभु तू संकट में अपनी महिमा को प्रकट कर। ऐसे लिखा, मैं संकट में उसके साथ रहूंगा, मैं उसको छोड़ बचाऊंगा और उसके महिमा बढ़ाऊंगा। दानियल विपरीत परिस्थिति में चले गए, सबको मालूम है, उतना ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहते, बस एक बात बताना चाहते हैं, इसने अपनी जिंदगी में एक चीज नहीं छोड़ा, वो था परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। दुनिया में सब कुछ हो रहा है, उथल पुथल, उसके विरुद्ध में लोगों ने षड्यंत्र रच लिया है, कानून इवन बदल दिया गया, सब कुछ हो गया है, लेकिन इस परिस्थिति में दानियल को एक बात मालूम है, क्या है? परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता है। लोग बदल जाते हैं, जो उसके साथ काम करने वाले थे बदल गए, उन्होंने चुगली खाई, उसके लिए षड्यंत्र रचा, सब कुछ किया, लेकिन जो परमेश्वर उसके साथ हमेशा रहता था, रह रहा और रहेगा, वो नहीं बदला है। सब बदल गए, इवन राजा जिसके महल में वो काम करता था बदल गया। राजा की संख्या लिखा है, राजा ने ऐसा कहा ये बहुत ही अच्छा है, मैं चाहता हूं कि मेरे बाद यदि कोई शासन करे तो वो दानियल होना चाहिए। पढ़िए पहले शुरुआती पद 6 अध्याय का। दारा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेख लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, मैं उसे ऊंची स्थान। आमीन। और बार उदाहरण अच्छा मुझे बात है, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बाइबल से एक अच्छी बात को सीखा।
मनुष्य झूठ बोल सकता है, बाइबल कभी झूठ नहीं बोल सकते। अधिक प्रतिष्ठा भी, ऊंचा स्थान। हाँ, वरन राजा यह भी सोचता था, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया। राजा यूं सोचता है यह इस काबिल है, लेकिन दुनिया सोचती नहीं ये काबिल नहीं है, क्योंकि ये गुलाम है, ये परदेश से आया हुआ एक अजनबी व्यक्ति है, और इसको ऊंचे स्थान पर रखना देश के लिए खतरा है, राजा के लिए खतरा है, प्रजा के लिए खतरा है। लेकिन राजा जानता है ये खतरा नहीं है, ये सुरक्षा है, क्योंकि ये प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला जन, इसमें प्रभु का आत्मा रहता है जो पूरी दुनिया को चलाता है। हालेलुया। लेकिन जब कानून बन गया, यही राजा कुछ नहीं कर पा रहा था दानियल की, सबने साथ छोड़ दिया। कौन इसके साथ है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हम उस वचन में से पढ़ रहे थे भजन संहिता 91 में, जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठता है उसका ठिकाना तय है, उसकी मंजिल तय है, उसका भविष्य सुरक्षित है, उसके बच्चे सुरक्षित है, वो आशीषित है। आमीन, आमीन। अकेला है तो भी आशीषित है, साथ में तो भी आशीषित है, देश में तो भी आशीषित है, और परदेश में तो भी वो आशीषित है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कभी भी नहीं छोड़ा। इसी दानियल की किताब में एक अध्याय में पढ़िए क्या लिखा है। दानियल 1 अध्याय 17 पद पढ़िए। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। जो से बोले हालेलुया। वे ज्ञानी हो गए ऐसा नहीं लिखा है, वे पढ़े लिखे हो गए ऐसा नहीं लिखा है, उन्होंने बहुत ही अच्छी स्टडी किया ऐसा नहीं लिखा है, उन्होंने तो सारे शास्त्र को निचोड़ के पी लिया या वचन को याद कर लिया ऐसा नहीं लिखा है। उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर ने। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है, आप सही व्यवहार कर रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर आपकी सहायता कर रहा है। ये वचन ऐसा बता रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें बुद्धिमानी विद्या, सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। सब प्रकार की, एक नहीं, सब प्रकार के शास्त्र, केवल बाइबल नहीं, दुनिया के सारे शास्त्र का ज्ञान होगा। समझ लीजिए कि नबूकदनेस्सर राजा के राज्य, क्योंकि उनको वहां पढ़ाया गया, वो आपको पढ़ना नहीं है, बट यदि जरूरत पड़े तो सिखाया जाता है तो सीखना। वो आपको शुद्ध नहीं करता है, पर उसको पालन करना शुद्ध करता है। ओके, वो विषय अलग है, उसको हम समझ रहे हैं। परमेश्वर ने क्या कर दिया उनको? सब प्रकार के शास्त्र और सब प्रकार की विद्या, किसी भी प्रकार की एक विद्या दो विद्या नहीं, सभी प्रकार की विद्याओं में प्रवीणता और बुद्धिमानी दी। ऐसा लिखा, फिर से पढ़ो उसको। और चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, इसका मतलब देने वाला है। और बुद्धि ने इस प्रकार से कहा, जगत जब बन रहा था, पृथ्वी की जब नींव डाली जा रही थी, उसके पहले मुझे बनाया गया है। मुझे मालूम नहीं, मैंने कभी बुद्धि को देखा नहीं, बट वो मेरे अंदर वर्क करता तो पता चलता है कि बुद्धि को बनाया गया और वो मेरे लिए, आपके लिए। नीति वचन में लिखा है, और मुझे मनुष्य की संगति से खुशी मिलती है, और जो ढूंढ कर मुझे पा जाए उसे सब प्रकार की आशीष से मैं भर देती। हालेलुया, हालेलुया। और ये वाली चीज किसको दे दिया गया? चारों सेवकों को। क्या सोच रहे कि दानियल 3 बार प्रार्थना करता था? ये चारों। हाँ, और थोड़ा सा आगे पढ़िए 20 पर। और दानियल, हाँ, वो भी पढ़ दीजिए। और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। जोर से बोलिए हालेलुया। सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ समझने की शक्ति उसने पाई। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कैसे होगा, मुझे ये चाहिए, आपको कुछ करना नहीं, आपको कहाँ जाना है? प्रभु की उपस्थिति में जाना है। उन्होंने ये नहीं कहा प्रभु ऐसा बुद्धि दे दीजिए, इनका शास्त्र मुझे सिखा दीजिए, इसमें से सिखा दीजिए। उसने ऐसा नहीं कहा, वो प्रभु की उपस्थिति में जाते, उनका काम था धन्यवाद करना, प्रार्थना करना और वचन शास्त्र पढ़ना। प्रभु की उपस्थिति में 3 चीजें करते हैं, आराधना करते, स्तुति करते, प्रार्थना करते और वचन
पढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ वहां पे जाके करना नहीं। और आखिरी जो स्टेप होता है वो शांत रह करके प्रभु के हाथ में अपने आप को सरेंडर करना है कि वो क्या करना चाहता है, उसके लिए अपने आप को तैयार करता है, उसके लिए हमको बल देता है, उसके लिए हमको वो सामर्थ्य देता है कि नेक्स्ट स्टेप जब हम ले तब हमारे मुंह से परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। सो और थोड़ा आगे पढ़ेंगे, हम 20 पद को पढ़ें। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। 10 गुना। कितना? 10। आपके पास 1 लाख रुपए होगा तो मेरे पास कितना होना चाहिए? हालेलुया। अगर आपके पास 1 करोड़ है तो मेरे पास कितना होना चाहिए? इससे जल्दी समझ में आएगा क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि धन बहुत जल्दी समझ में आता है। पर चाहते पास्टर के पास ये नहीं होना चाहिए मेरे पास हो। अगर आपके पास होना है 10 गुना तो इस वचन को समझिए। मैं धन से इसलिए बोलते क्योंकि दुनिया को धन बहुत जल्दी समझ में आता है। हाँ मेरे पास हमेशा कंगाली, वो ये नहीं सोचता मेरे पास बुद्धि नहीं, वो ये नहीं बोल सकता मैं दुनिया से सबसे ज्यादा क्या हूँ? बुद्धिमान। हाँ, मनुष्य अपने आप को दुनिया में इवन ईश्वर से भी ज्यादा बुद्धिमान समझता है। सही कि गलत है? मूर्ख ने कहा कोई ईश्वर आकान ने अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझा, अपने भविष्य की चिंता करते हुए सोने की ईंट और चांदी और बिस्तर लेकर के आराम से सो रहा है, क्योंकि वो जानता था मैं ज्यादा बुद्धिमान। किससे ज्यादा? परमेश्वर से। बुद्धिमान बनने की जरूरत है। नीति वचन में लिखा है सुलेमान जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने बोला अपनी समझ का सहारा मत ले, हमारी बुद्धि हमें सबको गड्ढे में ले जाती है। मनुष्य को जो मार्ग अच्छा दिखता है उसका एंड परमेश्वर को मालूम है। बाइबल में लिखा 10 गुना ज्यादा। इसका मतलब है संसार में जितने भी पढ़े लिखे लोग हो, जितने भी बुद्धिमान हो, जितने भी धर्म के ज्ञाता हो, उससे ज्यादा बुद्धि आपके पास होना चाहिए। आमीन। और ये परमेश्वर की योजना थी, परिस्थिति के अनुसार नहीं। अरे वो दानियल था ना, दानियल आपसे छोटा है। सवाल पूछ सकते हैं, जल्दी से पूछो, कोई सवाल नहीं। आप दानियल से भी बड़े हैं। हालेलुया। आप एलिया से भी बड़े हैं। आप यहोशू से भी, मूसा जो प्रभु की उपस्थिति में 40 डेज रहा उससे भी आप बड़े हैं। आप अपने आप को कभी भी, कई लोग मुझसे सवाल करते अरे पास्टर साहब आप जानते नहीं है, वो तो पहुंचा हुआ व्यक्ति है, आप उससे ज्यादा पहुंच रखते हैं। इस बात को याद रखिए। उनको खुदा के पास जाने के लिए कितने प्रोसीजर से जाना पड़ता था, और आपको यीशु मसीह के द्वारा आपकी पहुंच उनसे कुछ ज्यादा है। हालेलुया। ओके, सो बाइबल में ऐसा लिखा है वे 10 गुना ज्यादा निपुण थे हर प्रकार के क्षेत्र में। 19 को राजा उनसे बातचीत करने लगा। हाँ। और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अर्जिया के तुल्य उन सब में कोई ना ठहरा। कोई ना ठहरा, कोई ठहर नहीं पा रहा उनके सामने। हालेलुया। एक व्यक्ति को इसी बात की जानकारी होना चाहिए कि जब मैं प्रभु की उपस्थिति में रहता हूँ, कई बार क्या होता है हम अपने तरीके से सोचते हैं अरे मैं तो इतनी प्रार्थना की, इतनी दुआ की, कुछ हो नहीं रहा। एक्चुअली क्या हो रहा है, उसने मेरे नाम को क्या किया है, जान लिया। एक वचन को पढ़े, शमूएल की किताब निकालते हैं, पहला शमूएल, पहला शमूएल 3 अध्याय का और उसका 7वें पद को थोड़ा पढ़े। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचाना। उस समय तक ये प्रभु की उपस्थिति में रहता है, ये जरूर आराधना करता है, ये जरूर प्रार्थना करता है, और ये जरूर शास्त्र सीख रहा है, ये ट्रेनिंग चल रही है, और एली के अधीन अपनी लाइफ को रखा है उसने। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज तक एली ने कभी वचन नहीं सुना है, क्या मैं जिंदगी में कभी सुन पाऊंगा? आज तक एली ने नहीं बताया कि मुझे क्या करना है। और परंपरा के अनुसार मूसा की व्यवस्था जो दी गई थी, और सुबह उठना है, और आपको दिया लगाना है, और आपको रोटी चेंज करना
करना है और आपको साफ सफाई करना है और आपको यूं करना है और करते जाना है, पर कहाँ कर रहे हो? प्रभु की उपस्थिति, आराधना कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, कहाँ कर रहे हैं? प्रभु की उपस्थिति। हालेलुया, कहाँ कर रहे हैं? प्रभु। कुछ वो पता नहीं यहोवा कौन है, उसे नहीं मालूम। अभी तक उसने यहोवा को पहचाना भी, एली ने जितना कहा उतने उसके लिए काफी था। कभी उसने वचन अभी तक प्रकट नहीं, सुना भी नहीं। किसने? शमूएल बालक की बात कर रहा है। समझ लीजिए उसकी उम्र क्या होगी, मैं मान लेता हूँ जवाब 1200 साल, क्योंकि उसको वो छोटे थे तब उसकी माँ ने प्रभु की उपस्थिति में छोड़ दिया था। उसकी जिम्मेदारी प्रभु के हाथ में दे दी थी, प्रभु तू इसको तैयार कर क्योंकि ये तेरा है। और बालक बढ़ता गया, बड़ा होता गया, है ना, ऐसे लिखा। सो 7 पद में लिखा है उस समय तक, ये उस दिन की बात है जिस दिन प्रभु ने उससे बातचीत किया है, उस दिन तक। हो सकता है कई बार हम सोच रहे इतने साल से, क्योंकि हमने अभी तक सुना नहीं है, समझा, इसका मतलब है प्रभु ने कई बार शमूएल से बात किया होगा एली के द्वारा। कितने लोग विश्वास करते हैं एली की मां से परमेश्वर ने एली के द्वारा ही बात किया था और उसने हृदय से स्वीकार किया उसको। हालेलुया। पर एली के विषय में लिखा उसे मालूम नहीं था, क्योंकि अभी तक दर्शन बहुत दुर्लभ थे, उसे मालूम नहीं कि वो प्रभु की ओर से बोल रहे हैं। कई बार प्रभु हमसे बात करता है, सब कुछ करता है, हम पहचानते नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। यदि आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हो प्रिय परमेश्वर के लोगों, निश्चय परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करता है, उसका वचन आपके पास आता है, चाहे पास्टर बिहारी के द्वारा और चाहे स्वप्न के द्वारा और चाहे दर्शन के द्वारा और चाहे जब वचन पढ़ रहे डायरेक्ट उसके द्वारा। वो एक अलग बात है कि हम ना समझ है या उसका इनकार करते हैं। कई बार क्या होता है, हम वचन को इनकार करते हैं, अरे ये वचन मेरे लिए तो नहीं हो सकता, लाओ 10 वंश, नहीं मैं तो देता हूं और अब मेरी मर्जी। हनन्याह और सफीरा ने ऐसा बोला, हमारी मर्जी, कोई बात नहीं, वचन आया था, स्वीकार करे या ना करे वो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में रहे। जाओ उपवास प्रार्थना करो, अरे पास्टर साहब हमारे पास टाइम कहाँ है, हमको ड्यूटी करना पड़ता है, आप उपवास प्रार्थना करना और मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट लिख लेना और मेरे भाई के लिए भी कर देना और मेरे मित्र है उसके लिए भी कर देना और एक वो समस्या उसके लिए भी कर देना। पास्टर साहब आप फास्टिंग प्रेयर में बैठे, हाँ ये भी प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे, इसके लिए भी कर देना। परमेश्वर ने उन्हें कहा और भी किसको दे रहे, क्योंकि वे ऐसा सोचते कि जिम्मेदारी किसकी है, पास्टर की। तो ये वचन मेरे लिए नहीं है, ये किसके लिए है, पास्टर। प्रभु की उपस्थिति में बैठो, आज हमारे पास वचन आया था, किसके लिए, पास्टर के लिए। नहीं प्रियो, ये सबके लिए, क्योंकि आशीष सबके लिए। आमीन। दानियल कोई अलग से सेवा करने वाला व्यक्ति नहीं था, वो भी आपके सामने एक नौकरी कर रहा था, पर उसने अपनी जो पोजीशन जो रखा था वो रखा था याजक, सेवक, एक सेवक। एक छोटी सी स्त्री नामान के घर रहती थी, उसने अपने आप को क्या मान लिया था, सेविका। क्या मान लिया था, सेविका। इसलिए वो बोलती है यदि मेरा स्वामी इजराइल के भविष्यवक्ता के पास होता तो उसकी कोड़ को, इसका मतलब इसके पास कुछ तो दर्शन आया है, कोई तो प्रकाशन है, कोई हवा में बात नहीं करते, क्योंकि उसकी आंखों के सामने अभी तक ऐसा हुआ नहीं, कोई तो स्वप्न उसने देखा है। दर्शन की बातें प्रभु अपने उपस्थिति में रहने वालों को प्रकट करता है। आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते ऐसे, जब तक कि आपके पास कोई प्रकाशन है, और जब प्रकाशन आता है आपके पास कॉन्फिडेंस होता है कि ये होगा भी। आमेन, आमेन, आमेन। सो प्रिय परमेश्वर के लोगों, स्वीकार करना या ना करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वचन आता है, यहाँ पे लिखा है क्योंकि शमूएल पहचानता नहीं था, क्योंकि एलिया परमेश्वर को एली परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे, उनके पास वचन आ रहे लेकिन वो अभी तक समझ नहीं पा रहे ये परमेश्वर की ओर से आया है। उनका काम सिंपल था, व्यवस्था के अनुसार मेरा याजकीय काम करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है और इजराइल को आशीर्वाद देना, और वो कर रहे थे, कुछ गलत नहीं कर रहे थे, वे प्रभु की उपस्थिति में कुछ कार्य को कर रहे थे, वे सफल थे। एली जब तक जिंदा था सचमुच में आशीषित थे, आमेन। पर उसके बच्चे आशीष के कारण नहीं बन पाए, ऐसा लिखा है। इसका मतलब एली सचमुच में आशीष का व्यक्ति था। वचन कहते हैं
हालेलुया। सो प्रभु की उपस्थिति में जो रहता है व्यक्ति, वो जरूर परमेश्वर की आवाज को सुनता है। वो एक अलग बात है कि वो समझता है या नहीं, क्योंकि अभी लिखा है शमूएल इतने दिन से प्रभु की उपस्थिति में है। प्रथम पद से पढ़िए। वह बालक शमूएल हाँ। एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन यहोवा की सेवा टहल करता था, प्रभु की उपस्थिति में। हाँ। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। वचन ऐसा कहते उसे बहुत मुश्किल से मिल पा रहा था, क्योंकि कोई प्रेयर करने वाला नहीं था। एली ने ऐसा कहा, हन्ना तू क्यों नशे में है, आराम कर, मुझे भी आराम करने दीजिए। उसका वजन बहुत ज्यादा था एली का, क्योंकि वो सोचता था खाओ पियो परमेश्वर ने दिया है और आराम भी करना चाहिए। हन्ना के कारण में आराम नहीं कर। सो बाइबल में ऐसे लिखा है। हाँ। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। कहाँ लेटा हुआ है? प्रभु की उपस्थिति संदूक के पास। हर व्यक्ति कुछ पूछने जाता था, वो वही टेंट में जाता था, मंदिर में जाता प्रभु की बात जानने के। सो मूसा के समय से ऐसा था। सो ये लोग ऐसा करते थे। सो एली ने अपने पुत्र को शमूएल को बोला, तुझे यही रहना है, सेवा करना है, रात में भी तुझे यहीं सो जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो परिवार वाला हूँ। सो मैं परिवार के साथ रहता हूँ, लेकिन तू अकेला है तो तू क्या कर यहीं सो जा। एक तो अगर प्रभु तुझसे बात करे तो, हालांकि उसने कभी बताया नहीं, क्योंकि जिसने खुद नहीं सुना वो कैसे बता सकता है। इसका मतलब एली से बात नहीं किया, प्रभु ने ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा। दुर्लभ था उस दिनों का वचन, फिर भी परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, क्योंकि उसके मुख से निकला वो वचन इस दुनिया में फल लाए, जिसका परिणाम हम शमूएल की जिंदगी में देखते हैं। आमीन। तो वहां पे ऐसे लिखा है, वो वहां पर लेटा हुआ था। चौथा पद। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तूने तो मुझे सोचिए ये दिन का समय नहीं, कब का है? विश्राम का समय, और प्रभु से बात कर रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? दौड़ के बाहर एली के पास। अभी आप मत सोचिए एली वहीं सोया है, एली वहां नहीं सोया। और आवाज इतनी तेज थी, उसे लगा मुझे बाहर से कोई आवाज दे रही। इसलिए नींद से जागता है और दौड़ के बाहर जाता है, बोलता है जी सो। उसने बोला ये लोग डिस्टर्ब करने के लिए एक इसकी माँ सोने नहीं देती, इसने रात खराब करना मजाक। वो नहीं जानता था, वो सोचा एली शमूएल बहुत अच्छा बालक है, नींद में भी वो मेरी आवाज को सुनता है और दौड़ के आ जाता है, बहुत अच्छे। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, छठवां पद। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट जा। सातवें पद में लिखा है, क्योंकि वो वचन को नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर उससे बात कर रहा है। उसकी जिंदगी में से एक ही डर था, एली ने मुझे कुछ बोला है, मुझे करना है, मेरी माँ ने मुझे बात बोली है। एली जो कुछ भी कहेगा मुझे करना है, क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक है। एली जो कुछ कहेगा, रात के 12 बजे भी मुझे उठना है, और वो कहे कि आज तुझे सोना नहीं है, तो मैं उसकी बात मानूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अनॉइंटिंग करके रखा है, उसके अधीनता में मुझे रखा है। वो जो कुछ भी कहेगा, सही या गलत, अच्छाई के लिए या बुराई के लिए। 8वां पद। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? अब ऐसा वो बोलना चाहिए नहीं के पास जाके। अब देखो मैं जाग रहा था, अभी मैं सोया नहीं था। 2 बार तो मुझे झपकी लगी थी, लेकिन अभी आपकी आवाज को मैंने क्या किया है?
सुना है, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं, आप सही से बताओ आपने मुझसे बोला कि नहीं, मेरा नाम पुकारा कि नहीं। तब इसने समझ गया ये बार बार आवाज सुन रहे हैं, इसका मतलब है क्योंकि मंदिर में कोई और नहीं है, मंदिर में याजक नहीं सोते या वॉचमैन रहते बाहर, पहरेदार या इजरायली प्रजा बाहर रहती, अंदर रहने का अधिकार सबको नहीं है। समझ गया, अंदर बार बार ये आवाज सुन रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर इससे बात कर रहा है। समझ गया, ऐसे लिखा है। किसकी समझ खोल दिया परमेश्वर ने? एली की। 8 पद पढ़िए। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक, परमेश्वर ने किसकी समझ को खोल दिया? एली की समझ को खोल दिया। क्योंकि 100 बार भी यदि परमेश्वर बोलता तो शमूएल कहां जाता? एली के पास ही जाता। फिर बोलता अब मैं वहां जाके नहीं सोऊंगा, यहीं बैठ के मैं देखते हूँ फिर से चिल्लाते हैं, पूरी नींद खराब। एली ने एक बात बोला, क्योंकि मैं बताऊं फिर से, शमूएल का एक सिद्धांत हो गया था, जो कुछ भी एली कहे वो मुझे करना है, वो मेरा स्वामी, वो अनॉइंटेड पर्सन है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। अगर वो बोलते आज खाना नहीं खाना तो मुझे उपवास करना पड़ेगा। यदि वो आज कहे कि नहीं तुझे यहाँ बैठना, कहीं जाना नहीं तो मुझे बैठना है, यदि वो कहे कि आज तुझे दिन पर प्रार्थना करना है तो मुझे प्रार्थना करना है। उसने कहा सुन, आज की रात अगर अब आवाज आए तो कहना, कहे क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। अब इधर मत आना दौड़ के, मुझे चैन से सुन, क्योंकि वो आवाज एली को नहीं आ रही थी। किसको आ रही थी केवल? इसका मतलब आज भी खुदा अगर सब करे तो सब नहीं सुन सकते उसको, केवल वो। इसने अपना हृदय और अपने कान को प्रभु की उपस्थिति में रखा है सुनने के लिए। आमीन। हबक्कुक की किताब में लिखा है, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा और ठहरा रहूंगा, कब तक? जब तक सुन ना लूं कि वो क्या कहता है। सो इन्होंने कहा प्रभु कहे क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हाँ, इसीलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कहे क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कहे क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। आज की रात शमूएल नहीं सोएगा। आज उसको सुनना है। कई दिन से वो प्रभु की उपस्थिति में बैठता है, प्रार्थना करता है, आराधना करता है, जो कुछ सेवा रिक्वायरमेंट है व्यवस्था के अनुसार वो सब कर रहे हैं, लेकिन आज पहली बार उसकी जिंदगी में एक बदलाव होने जा रहा है। आमीन। आज तक वो एली की और दुनिया की और सबकी सुनते रहा, आज से दुनिया उसकी सुनना चाहिए। आज उसने परमेश्वर के वचन को सुनना सीख लिया है। आज के दिन प्रभु प्रिय परमेश्वर के लोग, आपको यही करना। हो सकता है कई बार समझ नहीं आता प्रभु की उपस्थिति क्या फायदा, वे 10 गुना सामर्थ्य बुद्धिमान बन गए। अब शमूएल जो कहेगा अब वो पूरा राष्ट्र सुनेगा। आमीन। जब आप परमेश्वर की सुनने लग जाएंगे प्रियो, दुनिया आपकी सुनने लगती है। मैंने कई बार सुना आपने ऐसे बोलते, अरे मेरे बच्चे तो मेरी क्यों? परमेश्वर बोलेगा क्या तुमने मेरी सुनी? तुम्हें इतना दुख होता है जब तुम्हारे बच्चे नहीं सुनते, तो मुझे कितना होता है। सब लोग आनंदित रहिए। हालेलुया। आप सब परमेश्वर की सुनते, इसलिए आपकी भी परमेश्वर सबको सुनने के लिए सहायता करेगा। आमीन। आपके द्वारा लोग आशीषित होंगे। जिस राष्ट्र में सब लोग आकर के शमूएल को बोलते हैं, शमूएल चलो इधर आओ, क्योंकि एली को नहीं बोल सकते, वो बुजुर्ग है, वो बहुत बड़े। एक काम करो, वहां से वो भेड़ के ले जाकर के वहां पे करो जी। सारा इस्राएल आकर के उसको ऐसा बोलता था जी। और एली को बोलेंगे कि हमने भेड़ बकरे, शमूएल जी उसको ले जाकर वहां। अब ऐसा नहीं होगा। अब शमूएल ने परमेश्वर की सुनना सीख लिया। अब शमूएल बोलेगा और दुनिया को सुनना पड़ेगा। ये माह का आखिरी सप्ताह है।
शमूएल के समझ सकता हूँ वचन को नहीं पहचानते, हमारे पास वचन प्रकट नहीं हुआ, या यहोवा को नहीं, प्रभु यीशु को नहीं पहचान पा रहे, आज से शुरू करें। जब कभी कोई आवाज आए, हो सकता है मेरी आवाज, तब ये मत कहना कि पास्टर बिहारी बोल रहे, जैसे आज भी परमेश्वर ही आपसे बात कर रहे हैं। आमीन। आज भी परमेश्वर ही आपसे बात कर रहे हैं। आवाज एली की है, लेकिन शब्द परमेश्वर के थे। हालेलुया। आवाज एली की थी, लेकिन शब्द परमेश्वर के थे जो शमूएल सुन रहा था। ये लिखा, उसने सारी रात उन वचनों को गूंजते रहे उसकी रात, क्या क्या प्रभु बोल रहे हैं। अब उसको जरूरत नहीं कि किसी पर्सनालिटी को ढूंढे या देखे, अब उसको जरूरत है सिर्फ कान खोल करके सुने। जी प्रभु आप बोलिए। और बाइबल में लिखा, यहोवा खड़ा हुआ और उससे बात की सारी रात। सुबह सुबह एली फिर आगे उठ के, अब ये इसका जीना आराम कर देगा। बता तुझे प्रभु ने क्या बोला, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। इसने सोचा शमूएल जरूर अब कुछ छुपा लेगा, क्योंकि इतने दिन से मैंने डांट के उसको बहुत सारी बातें सिखाई हैं। अब समय आ गया है कि ये मुझे कुछ, आज तक ये मेरी बात सुनते आया है, लेकिन आज के दिन बदल गया है, आज की सुबह बदल गई है, अब मुझे शमूएल बताएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपसे आज के दिन से बात करना आरंभ करें। आमीन। आज की रात नहीं, अभी से प्रभु का आत्मा आपसे बात करना आरंभ करे। हालेलुया। भजन संहिता 91 में लिखा, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे, उसके लिए परमेश्वर ठिकाना रखेगा। आमीन। परमेश्वर उसको छुड़ाएगा, परमेश्वर उसको ऊंचे स्थान पर रखेगा, परमेश्वर उसको संकट में साथ में रहेगा, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेगा। और बाइबल में लिखा है, पूरे क्षेत्र के अंदर 3 अध्याय का एक और पद पढ़ी, 20 पद, 19, 20 और 21 पद को पढ़े। शमूएल बड़ा होता गया, हाँ। और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसको कोई भी बात निष्फल उसकी कोई भी बात उसने कह दिया किसी को, वो हो जाता था। अब तक लोग उसको सुनाते थे, अब लोग उसकी सुनने के लिए उसके पास जाते। इवन लिखा है, दुनिया में जो पहला राजा इजराइल के अंदर बनने जा रहा था, वो कहां गया था? शमूएल के पास सुनने की। हालेलुया। हाँ। और दान से बेर्शेबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया। ओ, शमूएल परमेश्वर का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया। उसकी नियुक्ति और साधारण लोगों में नहीं है, उसकी नियुक्ति याजकों में नहीं है, और वो कोई याजक, पास्टर या याजक का बेटा नहीं है, और वो भविष्यवक्ताओं का बेटा नहीं है, पर परमेश्वर ने स्वयं, क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में रहता है, परमेश्वर ने उसको भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त कर दिया। हालेलुया। 21 पद। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा वचन सुनना सीख लिया था। अब इसको किसी पर्सनालिटी को या किसी देह को या बॉडी देखने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति के पास ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब इसको सिर्फ केवल सुनना आता है। परमेश्वर का वचन दर्शन में आप उसके पास पहुंचने लग गए। हालेलुया। और पूरे क्षेत्र के अंदर जान लिए परमेश्वर का वचन यदि किसी को सुनना है, परमेश्वर की इच्छा किसी को जानना है, तो आपको शमूएल के पास जाना चाहिए। आप अपना नाम ले सकते हो, क्योंकि परमेश्वर जब आपसे बात करेगा तो दुनिया के लिए आपके पास संदेश होगा परमेश्वर की ओर से। आमीन। ओके, तो हम दानियेल में से पढ़ रहे थे कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण ये क्या हो गए, 10 गुना सामर्थ्य, और कोई उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। लेकिन दूसरे अध्याय में थोड़ा पढ़े, अभी तो केवल महल में आकर के ये लोग क्या हुआ, सेवा कार्य के लिए तैयार किए गए, और उनसे क्या बोलते हैं, अभी क्या होता है, परीक्षा होती है ना, परीक्षा हुई है, उसमें परीक्षा में बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य है, कोई ठहर नहीं पा रहा। हाँ, दूसरा अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। अभी यहाँ पे हम खत्म नहीं कर रहे हैं, प्रभु का आत्मा में अगुवाई करेंगे, हम नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे कंप्लीट। यदि यहाँ तक परमेश्वर आपको बात को समझा दिए तो आगे पढ़ने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, 17 पद, दानियेल दूसरा अध्याय 17 पद।
तब दानियेल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्या को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियेल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। क्या बोल रहे हो? कोई किताब ढूंढ के लाओ कि उसमें से ढूंढे किसके स्वप्न का ये कैसे स्वप्न रहते हैं, ऐसे बोले। अपने दोस्तों से बोला, दोस्त मतलब मेरे चारों प्राणियों की बात करें, चारों सेवकों की बात करें, एक साथ जमा हो गए। व्यक्तिगत उनकी प्रेयर लाइफ बहुत अच्छा है होना चाहिए, लेकिन जब संकट आया उन्होंने बोला कि आज की रात हम सोएंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे? हम कहां बैठेंगे? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे कि स्वर्ग का परमेश्वर राजा का स्वप्न और स्वप्न का अर्थ हम पर प्रकट करे। कितना विश्वास है कि आज की रात प्रभु से जरूर बात करेंगे, जरूर प्रभु उसके मन की बात और रहस्य को बता देगा, उसके स्वप्न को भी परमेश्वर बता देगा। और प्रिय परमेश्वर को लोग वैसे ही हुआ। आमीन। क्योंकि आज नहीं बैठे संकट में, ये हमेशा बैठने वाले लोग प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। आज की रात हम ना सोए। जिस सेवकाई के लिए प्रभु ने हमें रखा है, हमें उस सेवकाई के बदले में प्रभु की सुनना है कि अब आज के बाद क्या टर्निंग पॉइंट आने जा रहा है हमारी लाइफ में, क्या बदलाव आने जा रहा है हमारी लाइफ में। हम इतने दिन से प्रभु की उपस्थिति में बैठ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, और हम तो बुद्धिमान तो हो गए, शास्त्रों के ज्ञाते हो गए, और मुझे तो दर्शन और स्वप्न कभी ज्ञान की दर्शन मिल ही नहीं रहा है, सब कुछ दुलर में कुछ हो नहीं रहा है। वचन बाइबल का तो मुझे बहुत ज्ञान है, लेकिन उसके पीछे लिखे प्रकाशन का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आओ हम आज की रात प्रभु के सानिध्य में बैठ जाए कि स्वर्ग का परमेश्वर अब नेक्स्ट मंथ के लिए आ रहे हैं। ओके, कुछ दिन के बाद एक नया महीना आने जा रहा है आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी। विश्वास कीजिए, आप नहीं मरेंगे। सब बोलिए आमीन। आमीन। जब तक प्रभु अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा, हम इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले नहीं है। नए महीने में हम जाएंगे और प्रभु के अद्भुत कार्य को हम देखेंगे, मेरे द्वारा नहीं, स्वयं परमेश्वर का। 19 पद। तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियेल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कोई प्रभु परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे और वह सर्वशक्तिमान की ओर से मंजिल को पाएगा, एक नई दिशा को पाएगा, एक नए रास्ते का अभिषेक को पाएगा, और एक नए कार्य के लिए उसको खड़ा किया जाएगा। आमीन, आमीन। उसने जो मुझसे प्रेम किया है, हालेलुया, मैं उसे कहां लेके जाऊंगा? ऊंचे स्थान पर। 46 पद पढ़े। 46। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियेल को दंडवत। ओ राजा दानियेल को क्या कर रहे हैं? दंडवत। एक गुलाम व्यक्ति है, कौन सेवक को दंडवत करता है और कौन सेवक की बात मानता है? पर जब परमेश्वर आपसे बात करता है तब दुनिया आपकी बात मानने लग जाएगी। जब आप प्रभु की बात सुनने लग जाएंगे तब लोग आपकी सुनने लग जाएंगे। आप प्रभु को अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, उसके वचन को इग्नोर करेंगे, प्रकट होने के बाद, प्रभु का वचन हमारे पास आने के बाद उसको अस्वीकार करेंगे, तो परमेश्वर क्या कर सकते हैं? हाँ, और दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ। अरे ये तो ईश्वर है। मेरे रहस्य को कौन जान सकता? वहां के ज्योतिषियों, पंडितों ने, ज्ञानियों ने, और इस प्रकार से कहा, जो बात राजा कह रहे हैं वो बात ईश्वर के अलावा और कोई प्रकट नहीं कर सकता है। आप स्वप्न बताओ, हम अर्थ बता सकते हैं, पर तुम कहते हो कि स्वप्न भी बताओ और अर्थ भी बताओ, ये मनुष्य के वश में नहीं है। इन्होंने मान लिया कि दानियेल ईश्वर है। और मालूम नहीं वहां पे क्या घटना घटी? नेक्स्ट पढ़ते हैं। और 48। और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। 48। तब राजा ने दानियेल का पद बढ़ा किया। मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। ये परमेश्वर कहता है कि वो अपने लोगों को हमेशा कहां लेके जाएगा? ऊंचे स्थान पे।
वो राजा नहीं बन गया, प्रजा उसके अधीन नहीं, पर फिर भी वो अपनी पोस्ट में सबसे ऊंचे पे आ चुका है। परमेश्वर ने उसके पद को बढ़ा दिया, राजा ने नहीं, महाराजा। फिर से मैं बताऊं, फिर से पीछे जाएंगे तो पता चलेगा। परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ दिया, प्रवीणता दी, सब कुछ दिया, और दानियल को स्वप्न और दर्शन के अर्थ समझने की बुद्धि दी, परमेश्वर ने दी। यहां तक तो अच्छा था, लेकिन किसी ने क्या स्वप्न देखा है, ये बात को भी परमेश्वर प्रकट करता है, ये वचन बोलता है। आपके विषय में कौन क्या सोच रहा है, ये भी प्रभु आपको बताता है, ऐसा वचन। हालेलुया। सो बाइबल में लिखा है उसके पद को ऊंचा किया। तो सद्रक, मेशक, अबेदनगो का क्या हुआ? भाई वो भी तो प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। पढ़िए थोड़ा सा। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए, और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। सारे प्रांत पर हाकिम और आत्मिक जगत में वो सबसे प्रधान रहे। हाँ। तब दानियल की विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया। और दानियल ने बोला, मुझे यहाँ वहां मत भेज दीजिए, मेरे और है साथी जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। हालेलुया। इनको ऊपर प्रांत पर क्या किया जाए? नियुक्त किए जाए। आमीन। आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति छूट जाएगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। उस पोस्ट में अपॉइंट करने के लिए दानियल का अधिकार नहीं है। किसका अधिकार है? केवल परमेश्वर का अधिकार है। उसने बोला ठीक है, मैं तो अच्छा हूं, बट मैं चाहता हूं कि यह पोस्ट इनको दी जाए। ये बहुत अच्छे प्रेयर योद्धा है, ये प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले हैं। एक्चुअली उसके अंदर ईश्वर की आत्मा है। किसके अंदर? दानियल। और स्वयं ईश्वर मानो बोल रहा है कि इनको भी कहां रखे जाए? ऊंचे स्थान पर। परमेश्वर का आत्मा उनसे कह, उसके द्वारा कहलवा रहा है, इनको ऊंचे स्थान पर रखा जाए। आमीन। कई बार हम सोचते हैं कि हम केवल अकेले नहीं, कलीसिया का हर एक सदस्य जो प्रभु की उपस्थिति में रहता है, ठहरता है, परमेश्वर उसको ऊंचे स्थान पर रखता है। क्या आप किसी भी फील्ड में हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, और दानियल की विनती के अनुसार सबको नियुक्त किया गया। रुके, आगे और है। हालेलुया। लिखा है दानियल का पद और ऊंचा किया गया। कहां तक? 6 अध्याय तक जब जाते हैं तो लिखा है, राजा ने बोला, मेरे बाद यदि कोई दुनिया में राजा बनने की योग्यता रखता है तो वो कौन है? अरे दानियल एक विशेष व्यक्ति था, आप जानते नहीं है पास्टर। मुझे वो नहीं सीखना, मुझे ये सीखना है कि यीशु मसीह ने मुझे दानियल से भी बढ़ करके बना है। तो मुझे दानियल बनने की या राजा के आने के पोस्ट ढूंढने की आवश्यकता नहीं। मुझे जिस कार्य के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है, उस कार्य के लिए मुझे पर्याप्त होने के लिए प्रभु की उपस्थिति हो जाना जरूरी है। आमीन। और मैं ये बन जाएंगे, दूसरे के फील्ड में आपको जाने की जरूरत है। जिस फील्ड में वो सही है, आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब सही है, लेकिन वहां पे प्रभु की महिमा प्रकट हो, ये परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। सो और भी परमेश्वर के वचन को कभी मौका मिलेगा तो जरूर हम सीख जाएंगे। आमीन। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आगे सीखने की जरूरत है। ये चीजें आपकी जिंदगी में एक नई मोड़ को लेके आ जाएगा। आमीन। आज ही से आप प्रभु की उपस्थिति में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप लिखना शुरू कीजिए। जो कुछ प्रभु बोलता है लिखना शुरू कीजिए, जो कुछ बताता है प्रभु लिखना शुरू कीजिए। आप देखोगे वो घटनाएं घट रही। आप भविष्यवक्ताओं की सेवकाई करें, आप भविष्यवक्ता नहीं बनेंगे, पर भविष्यवाणी का वरदान एक्टिवेट हो जाता है। नए नियम में जब हम जाते हैं उस बात को हम देखते हैं। आमीन। प्रभु इस वचन पर हमको आशीष दे। अभी समय गवाही का है।